रात का अंधेरा, गुमनामी का साया और उस साये में छिपे कुछ ऐसे चेहरे जिनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। ये वो लोग हैं जो इतिहास लिखते हैं, पर इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र तक नहीं होता। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी खुफिया एजेंसी की। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़ाढ़े बड़ाढ़े दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ये नाम है मोसाद। इजराइल की यह एजेंसी सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक परछाई है। एक ऐसी परछाई जो अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके मिशन इतने गोपनीय होते हैं कि सालों बाद जब उनकी परतें खुलती हैं, तो दुनिया हैरान रह जाती है। हर ऑपरेशन एक कहानी है जिसमें धोखा है, हिम्मत है, हैरत अंगेज कारनामे हैं। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हथियार नहीं, तेज दिमाग शायद, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी पहचान को छिपा लेने की कला। मोसाद के एजेंट इस कला के माहिर होते हैं। वो एक ऐसा मुखौटा पहनते हैं जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके पीछे कौन है। एक पल में वो जर्मनी का एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, दूसरे पल में अर्जेंटीना का एक कलाकार। वो उस किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, बल्कि उसे जीते हैं। उनकी भाषा, उनका लहजा, उनके कपड़े डीढ़े, उनकी आदतें, ये एक पूरी जिंदगी और रच लेने जैसा है। ये एजेंट महीनों बल्कि सालों तक ट्रेनिंग लेते हैं, भाषाएं सीखते हुए। हर खुफिया मिशन की शुरुआत होती है एक नक्शे से। एक ऐसा नक्शा जिस पर सिर्फ शहर और सड़ीडिडकों के नाम नहीं होते, बल्कि उस पर होती है दुश्मन की हर हरकत की जानकारी। मोसाद के ऑपरेशन रूम में ऐसे ही नक्शे दीवारों पर लगे होते हैं। मिडिल ईस्ट का नक्शा, बेरूत की गलियां, दमिश्क के बाजार, तेहरान की ऊंची इमारतें। इन नक्शों पर लाल रंग के निशान लगे होते हैं। ये निशान होते हैं उनके टारगेट। ये नक्शे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि मोसाद की रणनीति का दिल है। इन्हीं नक्शों को देखकर तय होता है कि ऑपरेशन कहां होगा, कैसे होगा और कौन उसे अंजाम देगा। एक ऑपरेशन को प्लान करना किसी शतरंज की बिसात बिछाने जैसा है। हर मोहरे की चाल पहले से तय होती है। ये नक्शे गवाह हैं। साल था 1972। जर्मनी का म्यूनिख शहर। ओलंपिक खेलों का माहौल था, लेकिन इसी माहौल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली एथलीटों को बेरहमी से मार दिया। इस घटना ने इजरायल को झकझोर कर रख दिया। तब इजरायल की प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, इस हमले में शामिल हर एक शख्स को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। यहीं से शुरू हुआ मोसाद का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक मिशन, ऑपरेशन रैट ऑफ गॉड। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि दुनिया भर के आतंकियों को एक पैगाम देना था। मोसाद के एजेंट किडोन यूनिट पूरी दुनिया में फैल गए। उनका एक ही काम था, लिस्ट में मौजूद हर नाम को मिटा देना। पहला शिकार, वेल ज्वेटर, रोम। एक शाम जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आया, तो 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हर एक गोली म्यूनिख में मारे गए एक एक खिलाड़ी के नाम पर थी। पेरिस, महमूद हमशारी, टेलीफोन बम, साइप्रस, हुसैन अल बशीर, होटल का बम। कभी रिमोट कंट्रोल बम, तो कभी जहर, तो कभी आमने सामने की गोलीबारी। एक जासूस की दुनिया में शब्द अक्सर वो नहीं होते जो वो सुनाई देते हैं। यहां बातें होती हैं इशारों में, कोड में। मोसाद अपने एजेंटों से संपर्क साधने के लिए ऐसी ही एक खामोश भाषा का इस्तेमाल करता है। पुराने जमाने में रेडियो पर कुछ खास तरह के संगीत बजाकर, अखबारों में छोटे छोटे विज्ञापन देकर, जैसे कल सुबह 10 बजे लिली के लिए फूल खरीदें। इसका असली मतलब सिर्फ एजेंट और उसको हैंडल करने वाला ही समझ सकता था। ये कोड ही उनकी लाइफलाइन होते थे। टेक्नोलॉजी के आने से ये तरीके और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। अब संदेश भेजे जाते हैं एनक्रिप्टेड ईमेल, सिक्योर मैसेजिंग एप्स के जरिए। नाइट विजन तकनीक ने उनके काम को और भी आसान बना दिया है। ड्रोन निगरानी, कार में जीपीएस ट्रैकर। ये लोग पैसे के लिए, वक्त के साथ कुछ राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहते। सरकारें बदलती हैं, कुछ पुरानी धूल भरी फाइलें जनता के सामने आ जाती हैं। इन्हें कहते हैं डिक्लासिफाइड दस्तावेज। मोसाद के भी कई ऐसे मिशन हैं जिनकी फाइलें अब खुल चुकी हैं। इन फाइलों के पन्ने जब पलटे जाते हैं तो हैरतअंगेज किस्से सामने आते हैं। ऐसी ही एक फाइल है एडोल्फ आइकमैन के अपहरण की। आइकमैन हिटलर का बेढ़ा नाजी अफसर था जो लाखों यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था। युद्ध के बाद वो भेष बदलकर अर्जेंटीना भाग गया और रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से रह रहा था। मोसाद ने सालों तक उसे ढूंढा। उन्होंने हफ्तों तक उसके घर की रेकी की। फिर एक रात जब वो घर लौट रहा था, एजेंटों ने उसे किडनैप कर लिया। एजेंट उसे एक सेफ हाउस में ले गए।
वहां कई दिनों तक छिपाकर रखा गया। सबसे बड़ी चुनौती थी उसे अर्जेंटीना से इजराइल लाना। इजराइल की सरकारी एयरलाइन का जहाज अर्जेंटीना आया हुआ था। नशा दिया, व्हीलचेयर पर बिठाकर प्लेन में चढ़ा दिया। हर खुफिया ऑपरेशन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वक्त थम सा जाता है, जब एक सेकंड भी 1 घंटे के बराबर लगता है, जब एक छोटी सी आहट भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। जरा सोचिए उस एजेंट के बारे में जो दुश्मन के घर में खुफिया दस्तावेजों की तस्वीरें ले रहा है और अचानक बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। उसके पास छिपने के लिए सिर्फ चंद सेकंड होते हैं। हर सेकंड कीमती है। एक ऐसा ही पल आया था युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर। आतंकियों ने इजरायली यात्रियों को बाकी यात्रियों से अलग कर दिया। अब मोसाद और इजरायली कमांडो के सामने एक नामुमकिन सा मिशन था। इजरायली कमांडो एक वैसी ही काली मर्सिडीज और कुछ और गाड़ियों के साथ अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन में सवार होकर रात के अंधेरे में एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरे। उन्हें लगा कि उनके राष्ट्रपति अचानक दौरे पर आए हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, इजरायली कमांडो ने एक्शन शुरू कर दिया। टर्मिनल बिल्डिंग में घुसकर उन्होंने आतंकियों को मार गिराया और बंधकों को छुड़ा लिया। यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 90 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन वो 90 मिनट उन कमांडो और उन बंधकों के लिए 90 सालों के बराबर थे। मोसाद की कहानी सिर्फ हत्याओं, अपहरण की कहानी नहीं है। यह छोटे देश के अस्तित्व के लिए संघर्ष की दास्तां है। यह गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने जिंदगी देश के नाम कर दी। मोसाद की विरासत दोधारी तलवार है। एक तरफ आतंकी हमलों को नाकाम किया गया और दुश्मनों के घर जाकर सबक सिखाया गया। दूसरी तरफ स्याह पहलू भी मौजूद है। क्या सुरक्षा के नाम पर हदें पार करना सही है? मोसाद का सबसे बड़ा राज हम बहुत कम जानते हैं। दिखाई देने वाली कहानियां सिर्फ एक बूंद है। कई मिशन अभी भी गोपनीय फाइलों में बंद है। कई एजेंट अब भी झूठी जिंदगियां जी रहे हैं। मोसाद अभी भी काम कर रहा है। दुश्मनों पर नजर। कहानी खत्म नहीं हुई। नए पन्ने अभी भी अंधेरे में लिखे जा रहे हैं।